इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। जल्दी जो लोग खड़ा है छुटछुट की तरह रोड पर, उनसे गुजारिश है कि वो आ जाए। अरे तुम्हारे घर के सामने बेशर्मा का पेड़ है क्या? इतनी बेहयाई पर खुला है कि मेरी नजर को खता में डाल रहा। मैं उस गौसे आजम का गुलाम हूँ जो कब्रिस्तान से गुजर जाए तो मुर्दा पीछे पीछे दौड़ जाए। गुलाम गौसे आजम खड़ा हो तो मुर्दा दिलों में जिंदगी की लहर न दौड़े, ऐसा नहीं हो सकता। मेंबर रसूल पे तशरीफ फरमा, नाइबीन मुस्तफ़ा, इस्लाम के गैरतमंद बेटो, दूर नज़दीक से समाअत करने वाली पर्दा नशीन ख़वातीन उम्मत, नेज़ मजहब हक़्क़ा की फ़ातिमा तरीन कनीज़ान फ़ातिमा, सबसे पहले मोहम्मद अनवर अली रज़वी अपने बुज़ुर्गों की बारगाह में हदिया तस्लीमात का अनमोल तोहफ़ा बशक्ल सलाम पेश करता है। जो काम कर गए अहमद रज़ा ज़माने में, जो काम कर गए अहमद रज़ा ज़माने में, वो काम आज भी उनके ग़ुलाम करते हैं। जो काम कर गए अहमद रज़ा ज़माने में, वो काम आज भी उनके ग़ुलाम करते हैं। बसद खुलूस व महब्बत बतर्ज़ अहले अदब कबूल कीजिए अनवर सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, मैं यहाँ से शुरू होता हूँ क्योंकि वक्त कम और काम ज़्यादा है। यूँ समझ लीजिए मैं बस शुरुआत करने जा रहा हूँ। आप हजरात की तवज्जो, उलमा इकराम का एक नूरानी काफ़िला यहाँ जलवागर हैं। जान जिसमें भी है उसे रिज़्क़ खुदा देता है, जान जिसमें भी है उसे रिज़्क़ खुदा देता है। वो तो पत्थर में भी कीड़े को ग़िज़ा देता है। जान जिसमें भी है उसे रिज़्क़ खुदा देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़े को ग़िज़ा देता है। तन को सूरज से ज़माने को ज़िया देता है, तन को सूरज से ज़माने को ज़िया देता है। और रात को आसमां चांद तारों से सजा देता है। जान जिसमें भी है उसे रिज़्क़ खुदा देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़े को ग़िज़ा देता है। तन को सूरज से ज़माने को ज़िया देता है। रात को आसमां चांद तारों से सजा देता है और गर्क कर देता है फिरऔन का लश्कर पल में। काफ़िला मूसा को पार लगा देता है, काफ़िला मूसा को पार लगा देता है। और आग में डाल दिए जाते हैं जब आशिक उसके, वो तो आग को भी गुलजार बना देता है, वो तो आग को भी गुलजार बना देता है। जनाबे गुलाम नूरे मुजस्सम साहब क़िबला उन्नावी की आमद है। बस मैं चाहूंगा बिला किसी लम्हे ताखीर के खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना अज़हरुल क़ादरी साहब क़िबला का हम और आप इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर। जिंदा दिली के साथ मैं दिल्ली से चलकर आया हूँ, इस नीयत के साथ नारा लगाएं कि कोई लीडर नहीं देंगे ना सिपाही देंगे, कोई लीडर नहीं देंगे ना सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नामे सरकार पे हाथों को उठाता चाहिए, रोज़े महशर ये फरिश्ते भी गवाही देंगे। जिनका अकीदा है सब लोग हाथों को उठाकर हजरत अल्लामा का इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, आप लोग भी जरा सा सपोर्ट करें, आप हजरात भी बोलें। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको भी ज़बान दी है। सुभान अल्लाह। सब लोगों की शिरकत चाहता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जामिया कादरिया लतीफिया, उलमाए अहले सुन्नत, अराकीने कमेटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इन मिसरों के साथ हजरत अल्लामा अज़हरुल क़ादरी साहब क़िबला को मैं आवाज दे रहा हूं। इस नियत और इस यकीन के साथ उन्हें आवाज दे रहा हूं
कि आला हजरत कादरी का शेर बनकर आइए, एक पल में सबके एहसासात पर छा जाइए और थर थरा जाए, थर थरा जाए मुनाफिकत का एक पल में वजूद, परचमे मुफ्ती आजम इस तरह लहराइए। सदर बावकार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाज़रीन पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस वइफ़त माब ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतना ढीला ढाला जवाब है कि हमारे हौसले पस्त हो रहे हैं। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब। पूरा मजमा बाबाज़ बुलंद जवाब दीजिए, अस्सलामु अलैकुम। जो बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा हुआ, जल्दी बोलिए। सबके पास माँ बाप है, हाँ, वो अपनी माँ की मग़फ़िरत के लिए दाहिना हाथ और बाप की मग़फ़िरत के लिए बायां हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलती, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ सलामत हो तो हवाओं में लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। सीने में दम है तो जोर से बोलो या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली। तोड़ दे दुश्मन की नली। जितने पीछे बैठे हुए हैं, मैं उन सबों के माँ के दूध के कतरों का वास्ता देता हूँ। आप लोग उठ के आगे आ जाइए। जितना चल के आप आएंगे, हर कदम के बदले अल्लाह 10 से 70 नेकियां आपके नाम-ए आमाल में लिख लेगा। आ जाओ, जो लोग पीछे हैं ज़रा वो आगे आ जाएं, आगे की कुर्सियां खाली। और जो लोग सड़क पे खड़े इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें टिकट मिल जाए, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो वार्ड मेंबर में भी नहीं जीत सकते। अगर जन्नत में जाना चाहते हैं तो वो आ जाए। आ जा मेरे लाल, आ जा। मैं भी तुझे भी माँ के दूध के कतरों की कसम देता हूँ। जल्दी जो लोग खड़ा है थुथुर की तरह रोड पर, उनसे गुजारिश है कि वो आ जाए। अरे तुम्हारे घर के सामने बेशर्मा का पेड़ है क्या? इतनी बेहयाई पर तुला है कि मेरी नजर को खता में डाल रहा। वो एक आग दो बुजुर्ग पीछे छूट गए। अगर ये आज छूट जाएंगे तो कल जन्नत में भी ऐसे ही जाने में कहीं छूट गए तो हश्र क्या होगा। अरे आ जाइए, पीछे जो 2-4 आदमी बैठे हैं आ जाइए, करम कीजिए, मेहरबानी कीजिए। हाय हाय हाय। अब बोलिए, तकरीर सुनने के मूड में है या नहीं? हाथ उठा के बताइए कितने लोग नहीं सुनना चाहते। जाहिर है जब आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं सुना भी नहीं सकता। अब कितने लोग सुनना चाहते हो वो या हुसैन कहते हुए हाथ उठा लो और जोर से बोलो या हुसैन। मौला रात के इस सन्नाटे में तेरे जितने बंदों ने इमाम हुसैन का नारा लगाया है, सबों के बाजू में शब्बीरी कुव्वत अता फरमा दे। जरा जोर से बोलिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबा से बुलंद अपने और सारी कायनात के आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। जरा जोर से पढ़ो यार, तुम्हारा वॉल्यूम बहुत कमज़ोर है। जोर से पढ़ो, जोर से अपना वॉल्यूम बढ़ाओ, जोर से पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मुंबईल इल्म वल हिल्म वल हिकम वबारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। मैं भी नाते मुस्तफ़ा पढ़ना जानता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो 2-3 शेर सुना देता हूँ। अरे यार, 1-2 आदमी इजाज़त दोगे तो मैं क्या सुनाऊंगा? पूरा मजमा न बोलो, जोर से बोलो। सुनने के मूड में हैं आप, लेकिन मैं कतई तरन्नुम में नहीं सुना सकता, वरना हज़रत अशरफ रज़ा फैज़ी, हज़रत मुबारक हुसैन मुबारक, ये लोग आउट ऑफ मार्केट हो जाएंगे। और मैं अपनी कौम के इन हीरो को मार्केट से निकालना नहीं चाहता, इसलिए तहते लफ्ज़ मुझसे 2-3 शेर सुन लीजिए। इसका इस्तिक़बाल जितना होगा तकरीर वैसे ही करूँगा। अगर आपने फिसफिसा जवाब दिया तो मैं भी कटपिस माल पेश करूँगा, और अगर आपने मोहब्बत से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो थान का थान आपके हवाले कर दूँगा। अब देखना है कि आपका जज्बा कितना है। अगर इजाज़त हो तो हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब क़िबला, जिनका खिताब आपने सुनने की सआदत हासिल की है, हमारे जमात का बेहतरीन फ़नकार नकीब हज़रत मौलाना ताजुद्दीन साहब क़िबला दामद बरकातुहुल खुफिया से उनकी निकाबत समाज फरमाई। फिर दिल्ली से आए हुए मेहमान हज़रत मौलाना अल्लामा मौलाना अनवर अली साहब क़िबला दामद बरकातुहुल खुफिया का आपने बहुत उम्दा आगाज़ी नकाबत आपने समाज फरमाई है। मुझसे 2-3 शेर सुन लीजिए। मैं अपने मुक़द्दस उलमा के तलबों की धूल को चेहरे का गाज़ा मलते हुए अरीज़ा पेश कर रहा हूँ। अगर इन बुज़ुर्गों की इनायतें साथ रहीं तो मैं भी कुछ देर आपके साथ चलूँगा, और अगर न रही तो चूँकि मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है, अब वो काम की तरफ भी थोड़ा सा पलट जाना होगा, इसलिए आप लोग देर नहीं कीजिए, थोड़ा सा मोहब्बत से ज़ोर से बोल दीजिएगा सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना नियाज़ साहब क़िबला और बानिए जलसा हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला इस वक्त मोबाइल पर लगे हैं। इनके यहाँ तो मोबाइल पर इतना नंबर आता होगा जितना भारत के प्राइम मिनिस्टर पर नंबर नहीं आता है, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर का मोबाइल तो उनका PA रिसीव करता है, इनको डायरेक्ट रिसीव करना पड़ता है। न करेंगे तो आवाम नाराज़ हो जाएगी, मदरसे का मामला है, इसलिए ये इन पर कोई इजाज़त है कि ये मोबाइल रिसीव करके बात कर सकते हैं। थोड़ा सा ज़हन करीब कीजिए। था जिसमें फजले ख़ास वो नामा नज़र आया। ये बहुत सारे मीडिया वाले और हमारे भाई बोलिए ना, चुपचाप चादर ओढ़ के लग रहा बहुत बुखार लगा हुआ है आपको। शहाबुद्दीन साहब, इस नाम से तो बड़े बड़े लोग कांपते हैं। अरे बोलिए, कांपते हैं कि नहीं कांपते हैं? एक को तो लोग खा गया, लेकिन अब तक हजरत शहाबुद्दीन गौरी के तलवार की धमक भारत में महसूस की जा रही है। था जिसमें फजले खास वो नामा नजर आया, काबे का मदीने का बुलावा नजर आया। पूरा मजमा हाथ उठा ले यार, उठा ले। यही शेर पढ़ते पढ़ते मैं मदीना शरीफ चला गया। तू भी इस नियत से उठा के मौला हमें भी मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा। जोर से। और एक शेर अगर इजाजत हो मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब, मुराकबा नहीं कीजिएगा, थोड़ा करम फरमाइएगा, हम आपके करम के मोहताज हैं। एक शेर बहुत प्यारा सुना रहा हूँ, अगर आप इजाजत दें तो सुना दूँ। आंखें झुकी तो आले पैगंबर के सामने, न बोलिएगा, मैं कोई चाइना जबान तो नहीं बोल रहा हूँ, भारत की सबसे महबूब तरीन जबान उर्दू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस वक्त जितने खद्दर पोश हैं सबों को उर्दू की मिर्ची लगी हुई है। दुआ कीजिए कि उर्दू की मिर्ची उसे सही तौर पर लग जाए। जोर से बोलिए आमीन।
आंखें झुकी तो आले पैगंबर के सामने उठा जो सर तो गुंबदे खजरा नजर आया, उठा जो सर तो गुंबदे खजरा नजर आया। सिद्दीक थे, फारूक थे, उस्मान व अली थे। जरा जोर से बोलिए, सिद्दीक थे, फारूक थे, उस्मान व अली थे। झुरमुट में उनके नूर का हाला नजर आया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे हजरत, वाह वाह। देखिए ये बूढ़ा आदमी जिसकी जवानी पलट आई है, मैं दुआ करता हूँ मौला जिस ख्वाजा की बारगाह में तूने एक नाबीना की बीनाई लौटा दी, इस नाबीना की भी बीनाई लौटा दे। जोर से बोलिए आमीन। एक नाबीने ने हजारों बीनाओं को चैलेंज किया है कि मैं नाबीना होकर अल्लाह की किबरियाई बयान करता हूँ, अगर तेरे सीने में दम है तो तू भी अल्लाह अकबर की सदा बुलंद कर। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको सलामत रखे। मैं बानिए मदरसा हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब अलैहि रहमतु व रिज़वान की लिए दुआ गो हूँ कि मौला उनकी तुरबत पर रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश करता। उनके साहबजादगान को मैं मुबारकबाद इसलिए पेश करता हूँ कि बाप ने जो राह बनाई है उस राह पर मीनारा तामीर करने का अहद मुसम्मम किया। यानी अलहाज मास्टर मोहम्मद शमसुद्दीन साहब और शमसुल हक साहब, अल्लाह ताला शम्स भी बनाए, हक भी बनाए और शम्सुल हुदा भी हो तो हिदायत की का सूरज बना दे। जरा जोर से बोल। इन्होंने बड़ी मेहनत तगो दौर और हमारे मुक़द्दस उलमा और असातिज़ा सबों ने बड़ी मेहनत की है, लेकिन एक परांती के मुसलमानों बहुत ज़माने के बाद ज़रूर कादरी परांती में आया है। मुझे याद है कि 15 साल पहले मैं आया हूँगा। उस वक्त मेरी जवानी की वो मंजिल नहीं होगी जिस वक्त बड़े बड़ों के कलेजे मेरे जुमलों से फट जाया करते थे। अब इस वक्त मैं बुढ़ापे की मंजिल में कदम रख चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा करम कीजिए। मगर मैं पूछना चाहूँगा परांती के लोगों से, क्यों मौलाना अब्दुल लतीफ़ ने मदरसा कायम किया? जो लोग उनके साथ थे वो जवाब दें। आखिर उन्होंने मदरसा कायम क्यों किया, उसकी वजह क्या थी? तो आप कहोगे कि इल्म की रोशनी को फैलाना मकसूद था। मैं सवाल कायम करूंगा, अल्लाह जिसे दौलत देता है, जिसे सरवत देता है, जिसे जाहो हशमत देता है, जिसे माल देता है, वो लोहे का कारखाना खोलता है, वो स्टील का कारखाना खोलता है। अब्दुल लतीफ़ साहब ने लोहे का कारखाना और स्टील का कारखाना नहीं खोला है, खोला है तो मदरसा लतीफिया खोला है। जरा जोर से बोल। आखिर उसकी वजह क्या है? तो हमारे उलमा फरमाते नजर आएंगे, अज़हरुल कादरी जो दुनियादार होता है वो लोहे का कारखाना खोलता है, और जो दीनदार होता है वो इल्मे मुस्तफा का कारखाना खोलता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पराती का सुन्नी मुसलमान हजरत अल्लामा अज़हरुल कादरी साहब क़िबला। एक भी पराती का आदमी हाथ उठाकर सुभान अल्लाह नहीं बोल रहा। अगर बोल रहे हैं, अगर हाथ सलामत है तो मेरे नाम पर क़यामत तक मत उठाना। मैं तुम्हें नहीं कहता कि मेरे नाम पर बहुत हैं, भारत में, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, भूटान में अज़हरुल कादरी के नाम पर हाथ उठाने वाले लोग। पराती के लोगों मत उठाओ। अगर तेरे सीने में नबी की मोहब्बत है तो दोनों हाथ उठाकर जोर से या रसूल अल्लाह बोल दो। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, जिंदा रखे, ताबिंदा रखे। जोर से बोलिए आमीन। हजरत आपका इसमें शरीफ नाम बोलिएगा, मोहम्मद हुसैन, नाम बड़ा प्यारा। ये बिल्कुल उस वक्त से मुराकबे में पड़े, लग रहा है कि हम लोग पराती में हैं, ये मदीना शरीफ पहुंच गए हैं। मगर
मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब ने कहा, अब्दुल कादरी सुन, हमारे मुल्क में जो कारखाने खोले जाते हैं उसमें दो तरह के माल तैयार होते हैं। एक माल फौरन कंट्री जाता है, एक माल मेरे मुल्क में रहता है। बता मौलाना अब्दुल लतीफ अलैहिर्रहमान ने और उनके हम नवाओं ने ये मदरसा लतीफिया खोला है, जिसे तुम इल्मे मुस्तफा का कारखाना कहते हो। यहाँ भी दो तरह के माल तैयार होंगे। हमने उलमा के तलवों की धूल को चेहरे का गाजा मला, मुफ्ती शमशाद मिसबाही खड़े हो गए, फरमा उठे, हाँ, एक माल को आलिमे दीन कहते हैं और दूसरे माल को हाफिज़े कुरान कहते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत, वाह 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 वाह। लेकिन जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर एक सवाल है मुफ्ती शमशाद साहब से, आज कौन सा माल पेश कर रहे हैं आप? आज कौन सा माल है आपके पास? कहा आलिमे दीन। मैंने कहा तादाद कितनी है? कहा 4। अगर आपकी 4 अंगुलियां उठी हो तो चारों अंगुलियां उठा के जरा बताओ कितनी तादाद है फारिग होने वाले आलिम की? अरे जोर से बोलो, जोर से। मैंने कहा हजरत 4 ही क्यों पैदा फरमाया आपने? 5 क्यों नहीं बनाया? 6 क्यों नहीं बनाया? जवाब होगा अब्दुल कादरी, आने वाले दिनों में 6 क्या, अल्लाह ने चाहा तो 11 तक आलिम पेश करूंगा, लेकिन मैंने 4 इसलिए बनाया है कि मेरे नबी के जो यार हैं वो भी 4 हैं। वाह 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 वाह। नारे तकबीर और मोहब्बत से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा अजहरुल कादरी साहब क़िबला। वाह वाह वाह। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कहा जो नबी के यार हैं वो कितने हैं? जरा जोर से बोलो। अगर अंगुलियां सलामत हो तो उठा देना, ताकि तुम्हारी अंगुलियों के सारे रेशे कल मैदान महशर में गवाही दे दे। जोर से बोलो, नबी के यार कितने हैं? मैंने कहा मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब, इन्होंने नबी के यार की निस्बत 4 तो बता दिया, मगर इस कौम को जो 4 हाफिज़े कुरान दिया है, कहा मेरी कौम का हर आलिम जब खड़ा होता है तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की याद ताज़ा करता है। जरा जोर से बोलो। देख बेटा, अगर साउंड तुम्हारा अप डाउन होता रहा तो मैं अपनी वो टेक्निक भी इस्तेमाल करूंगा जो आज भी कलकत्ता में बड़े बड़े साउंड वाले हाथ जोड़ के कहते हैं कि वो मोटा वाला मौलाना आया है तो मेरा माइक मत। जहां करीब होता हूं तो ये पफ हो जाता, मेरी आवाज की धमक को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये मेरा बेटा ही ठीक कर सकता है। ये तो हिंदुस्तान का टॉप क्लास का माइक है जिसको नौशाद एंड को कहते हैं। हमने इसको सिक्किम में भी देखा, लुधियाना में भी देखा, दिल्ली में भी देखा, जबकि वहीं से सारे आलात आते हैं, मगर वहाँ चूंकि इनकी सेटिंग इतनी अच्छी होती है कि लोगों ने लुधियाना, दिल्ली, कहाँ कहाँ नहीं बुलाया। अल्लाह ताला इस माइक को दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। लेकिन अगर ये अपना तशख़्ख़ुस पामाल कर देगा तो शहाबुद्दीन भाई लिखेंगे कि अब्दुल कादरी ने अपनी पूरी तकरीर में सिर्फ माइक को मौजू बनाया। बहरहाल थोड़ा सा जहन करीब होते 4 यार, जरा जोर से बोलो, जोर से। अभी थोड़ी देर के बाद आप वो रूह परवर मंजर देखेंगे। एक छोटा सा कपड़ा लेकर उनके सर पर लपेटा जाएगा। मैंने कहा मौलाना ताजुद्दीन वारसी ये क्या हो रहा है? कहा इसी का नाम दस्तार है। क्या है? जरा जोर से बोलिए। दस्तार। मैंने कहा चंद हाथ कपड़ों को लपेटने का नाम दस्तार है। अब तक हमने फलसफे दस्तार नहीं समझा,
मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब तेवर बदल कर कहने लगे अजहरुल कादरी, अरे 10 को अलग कर दो, 4 को अलग कर दो, फलसफा हल हो जाएगा कि दारुल उलूम लतीफिया से जो 4 आलिमे दीन निकल रहे हैं वो उन 10 सहाबी रसूल जिन्हें सरकार ने उनकी हयात में जन्नती होने का पैगाम दिया है, ये उसी निस्बत से उम्मत मोहम्मदिया को जन्नती होने का पैगाम देंगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह, वाह, बहुत जबरदस्त है। अब मोदी जी को एक मशवरा देना होगा कि आते आते आपने 1000 का नोट बंद किया, कम से कम 10 का नोट बंद कर दीजिए, शायरों का फायदा हो। क्या गलत बोल रहा? अरे आप बुझा ना, कभी दाएं कभी बाएं, मुबारक ही हैं तो मुबारक जिधर बैठ जाए उधर ही मुबारक है। बहरहाल थोड़ा सा सहन अगर करीब हो तो एक बात और बता देता हूँ, हमारे यहाँ तालीम की 2 राहें हैं। कितनी? जरा जोर से बोलिएगा। देखिए, मैं कतई कब्रिस्तान में बोलने का आदी नहीं हूँ। पूरे मुल्क हिंदो नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका भूटान में मैं बदनाम हूँ। जब मेरी कौम सोती है तो मैं अपनी सोई हुई कौम को जगा के नबी का पैगाम सुनाता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं उस गौसे आजम का गुलाम हूँ जो कब्रिस्तान से गुजर जाए तो मुर्दा पीछे पीछे दौड़ जाए, गुलाम गौसे आजम खड़ा हो तो मुर्दा दिलों में जिंदगी की लहर न दौड़े, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जरा जोर से बेदारी के साथ जोर से सुभान अल्लाह बोलो। तुम बोलते रहो, मैं सुनाता रहूँगा। माफ़ कीजिएगा, मैं ज़्यादा भी सुनाऊँगा भी नहीं, इतना मेरे पास मौका नहीं है और मुझे बहुत सारा काम भी करना है। इसलिए दुआ कीजिए। अब रमज़ान मुबारक के मुबारक महीने का इंतज़ार है, चंद दिन बच गए हैं। अब तक तो हमारी कौम ने 2 महीने से घसीट कर सुबह में, शाम में, दोपहर में और दिन में, रात में तकरीर करा के हम लोगों को बिल्कुल समझिए तो ऐसा कमज़ोर कर दिया है कि 2-4 दिन सोऊंगा तभी नींद पूरी हो सकती। इसलिए थोड़ा सा जहन करीब कीजिए। हमारे यहाँ कितनी राहें हैं तालीम की? ज़रा जोर से। 2-4 आदमी को ही समझ में आ रही कि 2 अंगुलियां उठाई जाए। तुम यहाँ गुनाह समझ रहे हो अंगुली उठाना। अज़हरुल कादरी का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता। मैं अंगुलियां इसलिए उठवा रहा हूँ कि हमने इन उलमा से सुना है कि कल हमारा हर पोर गवाही देगा। ज़रा जोर से बोलो। अगर काश हमारा पोर ये गवाही दे दे, मौला पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में अज़हरुल कादरी ने 2 अंगुली उठाने को कहा था, मैं तेरी तस्बीह पढ़ते पढ़ते अपनी 2 अंगुलियों को उठा दिया, रब ने कबूल कर लिया तो अल्लाह उसी बहाने तुझे जन्नत अता फरमा देगा। कितनी राहें हैं हमारे यहाँ? जोर से पूरा मजमा उठाओ, गुनाह मत करो, कुछ नेकियां लेके जाओ। कितने? 2। एक रास्ते को कन्वेंट, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी कहते हैं, और दूसरे रास्ते को मकतब, मदरसा, दारुल उलूम और जामिया कहते हैं। ये 2 राहें। एक घर से 2 बच्चे निकले। एक बच्चा को माँ ने शर्ट, पैंट, टाई लगाया, बालों में कंघा किया और किताब का बस्ता दिया, ले बेटा इसे लेके तू पढ़ने चला जा। उस बच्चे ने किताब के बस्ते को लिया, अपने पूछ पर रखा और स्कूल के लिए रवाना। दूसरे बच्चे को कुर्ता पैजामा पहनाया और पहनाने के बाद किताब दिया, कहा ले बेटा तू मदरसा चला जा। वो लिया, लेने के बाद सीने से लगाए मदरसा लतीफिया आ गया। जरा जोर से बोल। मैं सोचने लगा कि दोनों बच्चे तो घर से पढ़ने के लिए निकले,
मगर एक किताब है जो पुष्प पर रखी है, दूसरी किताब है जो सीने से लगाई गई है। मौलाना मुबारक हुसैन मुबारक खड़े हो गए, कहा अफजल कादरी जो किताबें बंदे को खुदा से दूर कर दे वो किताबें पुष्प पर रखी जाती हैं, और जो किताबें बंदे को खुदा से करीब कर दे वो किताबें सीने से लगाई जाती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अल्लाह उन्हीं किताबों को पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए जिससे हम और आप खुदा से करीब हो। आज कमेंट सुना होगा आपने 2-4 दिन पहले से, मीडिया वाले यहाँ बैठे हैं, कुछ नेता के लोगों की धोती फटने लगी। ये मौलवी लोग, मौलवी नहीं उस जालिम ने तो कठमुल्ला कहा। भारत में भारत की अदालत को अगर इस बात का एहसास होता कि भारत के 32 करोड़ मुसलमानों के जज्बात से होलियां खेली जाती हैं, तो जिस जालिम ने कठमुल्ला कहा है उस जालिम को सबसे पहले जेल की होश में रहा, होश में। जिस दिन ये हमारे उलमा अपनी असली मंजिल पर आकर अलवी तलवार बन के मैदान में निकल जाएंगे तो देखना शब्बीरी कमाल जहां जहां होगी वहां वहां इस्लाम का परचम लहराता रहेगा। साज जाना, और मौलवी तो मौलवी है, अब तो लोग नबी को गालियां दे। नन के खिलाफ कई FIR दर्ज कराए, हुकूमत से हमने मुतालबा किया कि इस जालिम ने मेरे नबी की तौहीन की है, हम अपनी जान तो दे सकते हैं, नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या बोलो तुम लोग बर्दाश्त करोगे? हाथ उठा के बोलो कितने दीवाना रसूल हो या हुसैन की अजमत नबी की अजमत पर अपनी जान दे सकते हो। मगर मुझे तेरी जान नहीं चाहिए। पहले 1-2 पॉइंट सुना देता हूँ, रास्ता थोड़ा सा बदल दिया हूँ, आप ही की तरफ आ रहा, आप हथियार लेके तैयार। बोलिए थोड़ा सा इजाजत हो तो सुना। उसने जो बयान दिया कि रावण की थोड़ी सी गलती पर तुम उसका पुतला जलाते, मत जलाओ, जलाना ही हो तो अरब के मोहम्मद का पुतला जलाओ। हमने कहा उस जालिम के अक्ल पर कैसा पत्थर पड़ा है। तुम्हारे जितने पूजा करने वाले लोग हैं या मनुष्य है, इंसान है या गैर इंसान, उसकी तस्वीरें जमाने में नजर तो आती है, लेकिन पूरी दुनिया की साइंसी तहकीकात को अजहरुल कादरी चैलेंज करता है कि मेरे नबी की तस्वीर दिखा दे। अरे जिसकी तस्वीर नहीं होती उसे जलाया नहीं जाता है, जिसकी तस्वीर होती है उसे जलाया जाता। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह। पूरी दुनिया में 32,000 मज़ाहिब हैं, हर मजहबी रहनुमाओं की तस्वीरें नजर आती हैं, मगर पूरी दुनिया को चैलेंज है कि वो मेरे नबी की तस्वीर दिखा दे। जिस नबी की तस्वीर कागज पर नहीं है,
दीवारों में नहीं है, मस्जिदों में नहीं है, खानकाहों में नहीं है, उसकी तू तस्वीर क्या जलाएगा? अरे मेरे नबी की तस्वीर तो मोमिनों के सीने में है। वाह 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 वाह। जलाना हो तो भारत के 32 करोड़ मोमिनों का सीना जला दे। जिस दिन 32 करोड़ के सीने में आग लगेगी, भारत का नक्शा चेंज हो जाएगा। जुल्म की इंतहा हुई। अब उसके आगे जो उसने दलील दी वो सुनी। उसी अरब के मोहम्मद ने कहा आपको जलाल आ गया। हाय सुभान। जरा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल। बोलो वो पॉइंट सुना दूं? अरे जोर से बोलो, सुना दूं तो हाथ हवाओं में लहरा के बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उसने कहा कि अरब के मोहम्मद की वजह से लाखों करोड़ों बेटियों की आबरू लूटी जाती है। मैं उस सालिम को चैलेंज करना चाहता हूं। 32,000 मज़ाहिब हैं, किसी मजहब ने बेटियों को कत्ल होने से, बेटियों को जिंदा दफन होने से नहीं बचाया है। अगर बचाया है तो मेरे इस्लाम ने बचाया है। 32,000 मज़ाहिब हैं, किसी मजहब ने किसी बेवा की अजमत को बुलंद नहीं किया। हद तो यह है, खुद मेरे मादरे वतन हिंदुस्तान की ये तारीख थी कि जब कोई बेवा होती तो उसे पति की चिता पर जलाकर सती कर दिया जाता था। पूरी दुनिया की बेवाओं पर अगर सबसे बड़ा किसी का एहसान है तो वो मेरे नबी का एहसान है। बोलो नबी का एहसान है या नहीं है? हाथ उठा के बोलो। गोया इन सालिमों ने इस्लाम के एहसान को फरामोश करते हुए मेरे नबी की अजमतों से होलियां खेली है। क्या तू मुसलमान है और तेरी गैरत गवारा कर रही है? बोल, अगर इसके लिए तुझे जेल की सलाखों में जाना हो, अपना सर कटाना हो तो कटाने को तैयार हो या नहीं हो? कितने लोग तैयार हो वो हाथ उठाए या रसूल अल्लाह बोले। मगर न मुझे तेरा सर चाहिए न तेरे लहू की जरूरत है। एक गुजारिश है, अगर इन जालिमों के जुल्म का मुकाबला करना हो तो अपनी औलादों को मदरसा लतीफिया से कुरान पढ़ा दो, हदीस पढ़ा दो। जब तुम्हारी औलादें कुरान पढ़ना जानेंगी तो इन जालिमों को न देखेंगी, इन जालिमों के जुल्म के सामने अपने नबी के नाम पर कुरान की तिलावत करती हुई नजर। क्या बात है। नारे तकबीर और जोर से नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अज़मते कुरान, उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। बोलो, अपनी औलादों को कुरान पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे?
हाथ उठा के बोलो, अगर तुम चाहते हो नबी का दीन, नबी का वसूल, नबी का कानून, नबी का ज़ाब्ता, नबी का तरीका, नबी का जो बनाया हुआ हयात का ज़ाब्ता हयात है, ये बाकी रहे, तो बोलो बाकी रखना चाहते हो या नहीं चाहते? अगर चाहते हो तो सुनो, कॉलेजों से नबी की अजमत नहीं बची है, मदरसे की दीवारों से नबी की अजमत की हिफाजत हुई है। तुम लोग मदरसों को बचाना चाहते हो या नहीं? बोलो चाहते हो? कितने लोग चाहते हो मदरसा बचे? हाथ उठाओ। हम चाहते हैं मदरसा लतीफिया बचे भी और बने भी। है कोई इस मजमे में जो मदरसा लतीफिया की तामीर और तरक्की के लिए मुझे 11,000 रुपए अपनी माँ को जन्नत में भेजने के लिए देने का वादा कर? है कोई जो 11,000 रुपए मुझे देने का वादा करे? 1 माह, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में अदा करना है कोई माँ का सपूत शहजादा? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए भाई साहब नाम भी तो बता के जा यार मेरे। मोहम्मद अल्ताफ साहब, इन्होंने वार्ड मेंबर, इन्होंने 11,000 रुपए अपनी माँ को जन्नत में भेजने के लिए दिया। मौला गौस महबूब सुबहानी, जरा जोर से बोल, कुतुबे रब्बानी, जोर से बोलो, शहबाज़े लामकानी, जिनका नाम सुनकर गैरों को होती है पसीमानी, अपनों को होती है फरहतो शादमानी, यानी सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर, रोशन जमीन, पीराने पीर, पीरों के पीर, आलम के दस्तगीर, सरकारे गौस पाक की 11वीं का सदका अल्लाह अल्ताफ की माँ को अता फरमाना और जन्नत की बहारों में जगह अता फरमाना। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। है कोई दूसरा अपनी माँ का दयालु बेटा जो 11,000 रुपए मदरसा लतीफिया की तामीर के लिए मुझे देने का वादा, 5 महीने में देना, 2-2 हजार रुपए करके महीना बच जाएगा, 2,000, 200, 500 करके चाहो तो तुम दे सकते हो। है कोई अपनी माँ का दयालु बेटा, बाप का सपूत शहजादा, जिसकी रगों में माँ के दूध के कतरों की हरारत गर्दिश कर रही है, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के दूध के कतरों का वास्ता देता हूँ, आ और अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजने के लिए 11,000 रुपए देने का वादा। जन्नत तेरे सामने खड़ी है, बहलोल दाना मिट्टी का खिलौना बना के जन्नत बांट रहे थे, मैं तो अल्लाह के रसूल के मेहमानों का घर बना के जन्नत दे रहा हूं। है कोई जो जन्नत लेना चाहता हो अपनी माँ के लिए, वो 11,000 रुपए देने का वादा कर। ढेर लग रही है तुम्हारे 11,000 में? आ जाइए, आ जाइए। आप जितना चल के आएंगे हर कदम के बदले अल्लाह 10 से 70 नेकी आपके नाम अमाल में लिख लेगा। अल्लाह, नारे तकबीर से इनका इस्तेमाल कर लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या नाम है आपका? जनाब मोहम्मद नूर आलम साहब। यहाँ नाम पता मोबाइल नंबर लिखवा दीजिए। जनाब मोहम्मद नूर आलम साहब ने भी 11,000 रुपए अपनी माँ की मक़फ़िरत के लिए दिया। अल्लाह ताला इनकी वालिदा मोहतरमा को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। अगर आप लोग भी तो आमीन कह दीजिए। माना मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, मगर आप में बहुत सारे ऐसे मुस्तजाबुद दावात हैं जिनके सदक़े अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमाएगा। इसलिए आप लोग आमीन कह दीजिए और आप सब मिल के कहिए आमीन। अब मेरे हाथ की अंगुलियां कितनी खड़ी हैं जरा जल्दी बता दो, जोर से बोलो। ये जोड़ है या बेजोड़? जोर से बोलो। अरे ये जोड़ है या बेजोड़?
अल्लाह वितरन युहिब्बुल वितरा, अल्लाह बेजोड़ है, बेजोड़ को पसंद फरमाता है कोई तीसरा अपनी माँ का ऐसा दयालु बेटा वे 11,000 रुपए देकर अपनी माँ के लिए जन्नत में महल खरीद ले। कोई इस मजमे में है जो 11,000 रुपए मुझे दे दे? सिर्फ आपके यहाँ मुझे इतनी ताखीर हो रही है। अब्दुल कादरी ने अपनी इस उम्र में 3,000 से ज्यादा मस्जिदें, 3,000 से ज्यादा मदरसे और 500 से ज्यादा खानकाहों की तामीर कराई। ये सब मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है ये ताजदार अहले सुन्नत शहजादे आला हजरत शबीह गौसे आजम सरकार आले रहमा अबुल बरकात मोहियुद्दीन आले रहमा मुस्तफ़ा रज़ा खां मुफ्ती आजम के एक लुकमे की करामत है और हुजूर शेरे बिहार की दुआओं का सदका है। जरा जोर से बोल। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तीसरा ऐसा बेटा मैदान में आ जाए जिस बेटे को अगर नबी का वो कौल याद हो कि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अगर कोई बेटा पूरी उम्र माँ की खिदमत करता रहे फिर भी वो एक झटका का हक अदा नहीं कर सकता जो झटके उससे पैदाइश के वक्त लगा करते हैं। न जाने तेरी माँ ने कितने झटके बर्दाश्त किए होंगे। मैं तुम्हारे आवाज देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें इस बात का एहसास है कि मेरी माँ ने उन झटकों को बर्दाश्त किया है तो तेरी गैरत कैसे आमादा हो रही है कि मेरी माँ जहन्नम में जाए। अगर तू उसे जन्नत में भेजना चाहता है तो आ जा 11,000 मदरसा लतीफिया को दे दे, मौला उसके सदके तेरी माँ की कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल देगा। है कोई जो 11,000 दे दे? इतनी एनर्जी मैं अगर मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश में लॉस किया होता तो अब तक ले जाने कितने लाख रुपए अब्दुल कादरी के कदमों में डाल दिए गए होते। आ जाइए, आ जाइए, नहीं आइए आइए आइए, अरे आ जाओ। आने में भी राज है, जितना कदम चलोगे हर कदम के बदले अल्लाह 10 से 70 नेकियां देगा। नारे तकबीर। क्या नाम है? मोहम्मद नूरुद्दीन साहब। अल्लाह ताला दीन की रोशनी इन्हें अता फरमाए और इनकी माँ की कब्र में जन्नत की रोशनी अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आप लोग। आमीन आमीन। कितने बच्चे हजरत फारिग हो रहे हैं? जरा जोर से बोलिए। कितने? जरा जोर से बोलो। मेरे हाथ की अंगुलियां कितनी हैं? जोर से। आसमानी किताबें कितनी नाजिल हुई? अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते कितने हैं? जोर से बोलो, जोर से। अल्लाह के मुकर्रब नबी कितने हैं? मेरे नबी का सीना मुबारका कितनी बार चाक हुआ? अरे जोर से बोलो ना यार। 4। मेरे नबी के यार कितने हैं? है कोई जो 4 आलिम दीन मदरसा लतीफिया से निकल रहा है वो 4 यारों का सदका लेने के लिए? चौथा अपनी माँ का दयालु बेटा जो अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत रखता हो वो जन्नत की बहारों में भेजना चाहता है तो 11,000 रुपए अपनी माँ के इसाले सवाब के लिए मदरसा लतीफिया की तामीर के लिए दे दे। है कोई चौथा ऐसा जो 11,000 रुपए देने का वादा करे? आ जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शराफिल साहब। जरा अपना मोबाइल नंबर लिखा दीजिए। अल्लाह ताला इनकी वालिदा मोहतरमा को जन्नत की बहारों में जगह अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आप। 4 के बाद कितना होता है? 3। 4 के बाद कितना? जोर से बोलिए। जैसे लफ्ज़ 5 मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब बोलते हैं उस वक्त कब्ज़े मेरा दिमाग जाता है। 5 में पंजतन पाक याद आ जाते हैं। जरा जोर से बोलिए।
पंजतन पाक में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत बीबी फातिमा, हजरत अली मुर्तजा, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, इन 5 तनों को पंजतन पाक कहा जाता है कोई पांचवा ऐसा अपनी माँ का दयालु बेटा जो पंजतन पाक के सदक़े में जन्नत में अपनी माँ को भेजना चाहता हो, वो 11,000 रुपए मदरसा लतीफिया को देने को तैयार हो। कोई समझ में ऐसा दयालु नहीं है जो अपनी माँ के नाम पर 11,000 दे सकता हो। पंजतन पाक में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आ जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? जनाब मोहम्मद शहाबुद्दीन रहमानी साहब, ये मदरसा लतीफिया के सदर हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, कमाई में और सबकी उम्र में, कमाई में बरकतें अता फरमाए। आमीन। तो ये 5 में ऐसे मुजाहिद हैं जिन्होंने अपनी माँ के लिए पंजतन पाक का सदका लिया। अब जाहिर है पंजतन पाक में सरकार तो मालिक जन्नत हैं। जरा जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। इमाम हसन और इमाम हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। जरा जोर से दोनों हाथ उठा के बोलो, बीबी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं। और अली क्या है वो मुस्तफा से पूछो तो फरमाते अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो पूरा मजमा सुभान अल्लाह। तो इन 5 का सदका लिया। अब वही 5 का सदका हिंदुस्तान में जब आया तो उसी सदका को अताए रसूल कहते हैं, मुईनुल मिल्लते वद्दीन कहते हैं। उन्हें ही ख्वाजाए खाजगा, ख्वाजा मुईनुद्दीन कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने। बोलो ये हिंदुस्तान किसका है? जोर से बोलो ये किसका है? अरे किसी के बाप की जागीर नहीं है, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की जागीर है। कितने लोगों को ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है? या गरीब नवाज कहते हुए हाथ उठा दो। आवाज देता हूं अगर दीवानगी तेरे अंदर बाकी है तो ख्वाजा गरीब नवाज की छठी शरीफ के नाम पर छठा कोई ऐसा बेटा है जो अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो, वो 11,000 मदरसा लतीफिया के ताउन का वादा करता है। कोई ख्वाजा गरीब नवाज की छठी के नाम पर जिसकी बारगाह में जन्नती दरवाजा मौजूद है। नारे तकबीर। जनाब मोहम्मद जाहिद हुसैन साहब, जरा जोर से बोलो जिंदाबाद, जोर से बोलो जिंदाबाद। इन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की छठी शरीफ के नाम पर 11,000 रुपए अपनी माँ की मकसरत के लिए दिया। लेकिन 6 के बाद कितना नंबर है हजरात? 5। देखिए नकीब साहब हमारे कह रहे हैं 5, ये उल्टी गिनती गिनते हैं। और इन लोगों का हाल ये है कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। उसी मंजिल में है अभी हजरत। अरे मुझसे आप जा रहे हैं? अरे आपकी बदौलत मैं इतना चंदा कर रहा हूँ। अगर मामला कोई सख्त है तो जा। अरे चाय पिला दो भैया इनको लाके। आप चाय के लिए हुजूर इतना बेताब रहते, एक चाय वाले ने पूरे मुल्क को कंगाल कर दिया। भाई कोई कमेटी वाला है, एक चाय ला के हजरत को दे दो। बड़ी अजीम शख्सियत का नाम हजरत मुफ्ती अलीमुद्दीन बरकाती। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इल्म में, फजल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। देखो अभी मैंने तकरीर का जो चैप्टर छोड़ा है वो मैं आखिर में बोल के ही उतरूंगा, चाहे रात के 2 क्यों न बज जाए। लेकिन जब तक मेरा जो मकसद है उस मकसद में हमें कामयाबी न मिल जाए। जन्नत के दरवाजे कितने हैं? बोलिए ना मुफ्ती साहब।
और जहन्नम के दरवाजे कितने हैं? अरे अंगुलियां देख के भी गिन के बता दे प्यारे, कितने हैं जहन्नम के दरवाजे? 7 है। कोई अपनी माँ का चहीता बेटा जो अपनी माँ पर जहन्नम के 7 दरवाजों को हराम कराना चाहता हो, वो बेटा उठे और जहन्नम के 7 दरवाजों को बंद करने के लिए 11,000 रुपए मदरसा लतीफिया को ताउन कर देना। रे तकबीर। क्या नाम है आपका? जनाब डॉक्टर शाहिद रजा साहब। डॉक्टर शाहिद रजा साहब ने 11,000 रुपए अपनी माँ पर जहन्नम के 7 दरवाजों को बंद कराने के लिए दिया। अल्लाह से आप लोग दुआ कीजिए कि मौला इनकी माँ पर जहन्नम के 7 दरवाजों को बंद फरमा दे। जरा जोर से बोलिए। और 7 के बाद कितना है? जोर से बोलो ना यार जरा। कम मौलवी लोग तो ऐसे भी, अगर मौलवी कमजोर ना होता तो आपसे क्यों पूछने जाता मैं कि 7 के बाद कितना? आजकल सब लोग मौलवी को एकदम घटिया ही समझ रहा, मगर अल्लाह का फजल है, हुजूर शेर बिहार की दुआएं। वरना जिस वक्त मैं सियासत में था, पूछिए शहाबुद्दीन भाई से, बड़े बड़ों की टोपी और बड़े बड़ों की धोतियों को फाड़ डाला था। तमाम अखबारात के सफ़हात पर अज़हरुल कादरी के वो जुमले ज़रूर होते थे जो वक्त की उठने वाली फितनों की तरफ से होता, उसका जवाब बनता हुआ नजर। मगर ये हुजूर शेर बिहार का करम है कि एक हाथ सीने पर मारा और मारते हुए कहा, बेटा सियासत से अलग हो जा। आज भी मैं सियासत से अलग हूँ। हजरत ने इसके बाद ये जुमला फरमाया था, बेटा अल्लाह तुमको इसी मैदान में कामयाबी देगा। अल्लाह का फजल है, हुजूर शेर बिहार की दुआओं का सदका कि जो आज मैं कामयाब हूँ। वरना इस उम्र में मेरे साथी कितने लोग जूता चप्पल और किताब की दुकान, कलम कागज और ईटर की दुकान करके बैठे अभी तक हुकुर हुकुर कर रहे हैं, और अब तक अज़हरुल कादरी स्टेज पर चल रहा है। ये सब आप लोगों की दुआओं का सदका है। दुआ कीजिए कि मैं मरता भी रहूं तो मेरा मौला उस वक्त मेरी जबान से अपने महबूब का जिक्र करा दे। जोर से बोलिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन। है कोई 8वां मुसलमान जो जन्नत के 8वें दरवाजे जिसे बाबू सलाम कहते हैं, वह उस दरवाजे से अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो, वो 11,000 दे दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया लतीफिया कादरिया, उलमाए अहले सुन्नत। अब्दुल कादिर साहब का नाम लिखिए और इनका मोबाइल नंबर लिखिए। सुभान। जनाब अब्दुल कादिर साहब ने जन्नत के 8वें दरवाजे से अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजने के अहद से 11,000 रुपए मदरसा लतीफिया को दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं का सदका है कि मैंने दुआ किया था हज बैतुल्लाह में जाने से पहले कि मौला मुझे वहाँ जगह अता फरमाना जहाँ से सरकार बार बार आते जाते हों, और उसी दरवाज़ा को बाबू सलाम कहते हैं। ज़रा जोर से बोलते। अल्हम्दुलिल्लाह मक्का शरीफ मदीना शरीफ दोनों जगह हमें वहीं मिली जहाँ से मेरे नबी के कदमे लाज बार बार गए और आए। तो ये बहुत माँ का चहीता बेटा, इसने बाबू सलाम से अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजने की कोशिश की। 9वां कोई है जो अपनी माँ की कब्र में जन्नत जैसी रोशनी चाहता हो, वो उठे और 11,000 रुपए मदरसा लतीफिया को देने का वादा करे। जल्दी कीजिए, टाइम बहुत हो गया। मौलाना मुबारक हुसैन मुबारक साहब की नाम सुनने के लिए हर दिल बेचैन है, मैं तो ज़्यादा बेचैन रहता। हकीकत यह है कि जितने शोरा अभी दौरे हाजिर में स्टेज की दुनिया पर चमक दमक रहे हैं, उनमें मैं सिर्फ 2 आदमी, एक हबीबुल्लाह फैजी और एक मुबारक हुसैन मुबारक, इन दोनों की नातें मोहब्बत से सुनता हूँ। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, जिंदा रखे। जरा जोर से बोलो। अगर आप नहीं दे सकते तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। 5-5 हज़ार करके 2 आदमी देंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अलहाज मास्टर शमसुल हक साहब
जनाब मोहम्मद रहमत साहब की तरफ से इनके पास फोन आया मोबाइल पर कि मैं 11,000 रुपए मदरसा लतीफिया की तामीर के लिए। जब 9 पूरा हो ही गया तो 10 में रखा क्या? 10 वो सहाबी रसूल जिन्हें सरकार ने उनकी हयात में जन्नती होने की बशारत दी है, उन्हीं 10 जन्नती सहाबी का वास्ता देता हूँ। है कोई 10वां ऐसा बेटा जो अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो, वो 11,000 रुपए मुझे देने का वादा। वो इस मजमे में है 10वां वो 10 सहाबी रसूल जिनको सरकार ने उनकी हयात में जन्नती होने की बशारत। सुभान अल्लाह। रुकिए, अभी सब्र कीजिए। इन्नल्लाह माल साबरीन। बना बनाए माहौल पर एक दूसरा रंग चढ़ जाएगा जो फटने लगेगा। अभी फटाइए नहीं, अभी हमको खटाइए। अब बुरा नहीं मानिएगा आप लोग, तो जल्दी से किसी खतीब की बात को बुरा मान ले, लेकिन एक खतीब बहुत दूर की सोच के बता। इतनी मेहनत की है आपने उस जलसे को कामयाब करने के लिए, महीनों मेहनत किया आपने, आपके भाइयों ने, हमारे इन उलमा ने 10 रुपए, 11 रुपए, 25 रुपए, 51 रुपए, 500 रुपए, 5,000 रुपए करके इकट्ठा करके इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की। अगर उस कॉन्फ्रेंस को 12 बजे आप खत्म कर दीजिएगा तो आपके कॉन्फ्रेंस कराने का मकसद क्या है? जो आपका मकसद है उसी मकसद की कामयाबी में ज़रूर कादरी लगा। पहले इसको कामयाब कीजिए, उसके बाद जो कामयाब होना है होगा। है कोई 10वां ऐसा बेटा जो अपनी माँ के नाम पर 11,000 रुपए देने का वादा करे? कोई इस मजमे में नहीं है? दे दे, दे दे। बदल कर फकीरों का हम भेष गालिब, तमाशाए अहले करम देख। आ जा ए मेरी कौम का दयालु मुसलमान, आ जा, जन्नत तेरे सामने खड़ी है, तू खरीद ले। सुभान अल्लाह। सलाम अलैकुम। खैरियत से है? वाह वाह वाह, क्या हज़रात 10 मिनट सब्र कीजिए, उसके बाद आप लेके आइए, हमें कोई परवाह नहीं। हाँ, है कोई जो 5,000 रुपए दे दे? चलिए, अब डंडी उधर ही से मारी जा रही है तो मैं क्या करूंगा। 5,000 रुपए दे दो। दे दो, एक आदमी उठो, 5,000 दे दो। दे दो। मैं तुम्हारी उस माँ के नाम पर मांग रहा हूँ जिस माँ ने जिस्म के खून के कतरे को दूध का कतरा बनाकर तुम्हारे हुलकूम में डालकर तुम्हारी जिंदगी में तवानाई अता की। मैं उसी माँ के नाम पर मांग रहा हूँ जो माँ रात में अगर तू चीख से उठता तो पूरी रात अपनी आंखों से रहमत में लेके लोरियां देती, तेरे कान में कभी कलमा तैयबा पढ़ा करती। मैं उसी माँ के नाम पर मांग रहा हूँ जिस माँ को तू एक बार देखेगा तो 1 हज मबरूर का सवाब, और 10 बार देखेगा तो 10 हज मबरूर का सवाब। आ जाओ मेरी कौम के लिए आलू मुसलमानों, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। उधर जाइए, नाम लिखाइए। जनाब मोहम्मद इस्लाम साहब। आपका क्या नाम है बाबू? मोहम्मद जाकिर अंसारी साहब। सुभान अल्लाह। जहांगीर अंसारी। अल्लाह ताला आपकी उम्र में कमाई में बरकतें अता फरमाए, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। जरा जोर से बोल। 5,000 करके 2 आदमी ने दे दिया। एक आदमी और 5,000 दे देता इस मजमे में तो मेरी तमन्नाओं की तकमील हो जाती। 5,000 रुपया एक आदमी और दे। अगर तू अपनी माँ के नाम पर नहीं दे सकता तो अपनी सास के नाम पर दे दे, लेकिन दो। है कोई जो 5,000 रुपए अपनी सास के नाम पर मुझे दे दे? आओ, माँ के नाम पर ही दे दो, बाप के नाम पर दे दो। 5,000 का मुतालबा। तशरीफ
5,000 का मुतालबा है, बोलो दोगे? नहीं दे सकते तो 1,000 करके 5 आदमी खड़े हो जाओ। 1,000 करके मुझको चाहिए। दे 1,000 रुपया चाहिए मदरसा लतीफिया के लिए। माफ कीजिएगा, सुभान अल्लाह, क्या नाम है? मोहम्मद अजमत साहब, 1,000। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माफ कीजिएगा, हमारे उलमा, हमारे अहबाब कभी कभी कहते हैं आप चंदे के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं? हमने कहा खुदा की कसम मैं चंदा नहीं करता था, मगर मेरी हैरत ने इस बात को झिंझोड़ा, न करोगे तो इदारों का हाल क्या होगा, मस्जिदें कैसे बनेंगी। आज मेरा यकीन है जितनी मस्जिदें, जितने मदरसे मैंने बनवाए और ताउन कराया, उसकी हर ईंट कल मैदान महशर में मेरे लिए मग़फ़िरत की सिफारिश के लिए तैयार। मेरे पास कोई अमल ऐसा नहीं है जो हमें जन्नती बना दे, लेकिन अगर इस अमल को मेरे रब ने कबूल कर लिया तो मेरे जन्नती होने में कोई शक नहीं कर सकता। है कोई ऐसा अपनी भाई साहब, डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, हाजी साहब, थोड़ा थोड़ा हम पर भी करम कीजिए। इतना एनर्जी लॉस कर रहा हूँ, पसीना बहा रहा हूँ, आप मैदान छोड़ के भागे जा रहे हैं। आप जैसा कमांडर होता तो करबला में पहले ही दिन में, पहले ही वक्त में, पहली साथ में लड़ाई खत्म हो। क्या नाम है? मोहम्मद फारूक साहब ने नग्ल कैफ हजरत, इसको लिखिएगा तो आप फंस जाइएगा। हाँ, नग्ल को नहीं लिखिए, उधार को लिखा कीजिए, नहीं तो फंस जाइए। ये कौम तो इतनी बड़ी जालिम है, माफ कीजिएगा। तो 35 साल अब्दुल कादरी जिस इदारे को अपना खून पसीना और अपनी कमाई के 13 लाख रुपए खर्च करके किया, आसानी से उस सालिम ने मुझे कह लिया कि आप मदरसे से जा सकते हैं। इस कौम से वफा की उम्मीद क्या, इसलिए लिख के आप खुद फंसिए नहीं। हाँ, आगा पीछा सबको मिला के कहेगा मौलाना इतना गबन कर गया। बहरहाल 1,000 रुपया मुझको चाहिए। है कोई जो 1,000 रुपया? सुभान अल्लाह ताला आप दोनों हजरात के माँ बाप दोनों की कब्र पर रहमत व अनवार की मुसलधार बारिश। और कोई है जो 1,000 दे दे? 1,000? तू 1,000 देने के लायक नहीं है यार। हाँ, ऑनलाइन भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ये भी सुविधा। नाम क्या आपका? मोहम्मद ज़हीम साहब, 1,000 रुपया। और कोई है जो 1,000 दे दे? अरे यार, 1,000 के लिए तो पूरे मजमे को सैलाब की तरह उमड़ के मेरे कदमों के करीब आ जाना चाहिए। तेरे सामने जन्नत की बहारें हैं। हमारी माँ बहनें भी कुर्बानियाँ देने को तैयार रहती हैं। हमने इस्लाम की तारीख में देखा है, मुफ्ती शमशाद साहब किबला, जब इस्लाम की बेटियों ने, क्या नाम है, मोहम्मद हैदर, जब इस्लाम की बेटियां कुर्बानियां देने पर आई हैं तो नाक की नथिया, कान की बाली, हाथ का हलशंकर, पाँव का पाजेब और गले का हार तक उतार कर इस्लाम की शहजादियों ने इस्लाम के लिए दिया है। हमें करबला की वो तारीख याद है कि 2 शहजादों को लेकर जब हजरत ज़ैनब और मोहम्मद को लेकर इमाम हुसैन की बारगाह में गई हैं और अर्ज किया है, भाईजान इनके जज्बात को देखो, ये करबला के तरफते हुए सहरा में जाकर दीन के खातिर अपना लहू बहाने को तैयार है। हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, बहन छोटे छोटे भाइयों को, छोटे छोटे बच्चों को मैं इस करबला की तपती हुए सहरा में, इस नैनवा की धरती पर शहीद होना देखना नहीं चाहता। मगर बेहद असरार के बाद इमाम हुसैन ने जब इजाज़त दी तो बीबी ज़ैनब खीमे के दरवाजे पे लेके आई, दोनों बेटे के पसीने को पे पेशानी को बोसा दिया, सीने से लगाया और कहा, मेरे लाल तू करबला में जा तो रहा है जा, लेकिन पीठ पर खंजर खा के मत आना, सीने पे खंजर खा के नबी का दीन बचा लेना, ये मेरे दूध के कतरों का हक हो। ये इस्लाम की बेटियां वो हैं जो अपने लालों को इस्लाम के नाम पर कुर्बान करती हैं।
इसलिए वो शहजादियां भी कुर्बानियां देने को तैयार है। 2 तालिबे इल्म को इस्लाम की बेटियों के पास भेज दिए, उनसे जो हो सके वो इस्लाम के नाम पर नाक की नथिया, कान की बाली, हाथ का हलशंकर, पाँव का पाजेब, गले का हार, 100, 200, 500, 1000 रुपए जितना हो उतना मेहमानाने रसूल के लिए वो कुर्बानियां दे। लेकिन अगर तू 1000 नहीं दे सकता तो 500 रुपए करके अब तो दे दे, पंजतन पाक का वास्ता देता हूँ, 500 रुपए करके दे दे। हमारी कौम ये नहीं कि अब्दुल कादरी तकरीर करना नहीं जानता, ये उलमा गवाह हैं। आज ही मैं बोलने पर आ जाऊं तो 4-4, 5-5 घंटे मुसलसल बोल सकता हूं और इसी अंदाज में बोल सकता हूं जिस अंदाज में बोल रहा हूं। लोग हैरान हैं कि बचपन से लेकर बुढ़ापा तक इसकी आवाज की खनक में कोई कमी नहीं हुई। लोग पूछते हैं कौन दवा खाते हो? मैंने कहा कोई दवा नहीं, एक खुराक थी जो सरकार मुफ्ती आजम ने रोटी के टुकड़े को गोश्त के शोरबे में लपेट के मेरे अब्बू से कहा था, ज़हीरुल हसन ये तेरा बेटा है, ले इसे खिला दे। उसी खुराक का असर है कि अब तक अब्दुल कादरी की आवाज भी बाकी है, सीने में भी दम है। कोई जो मुझे 500 रुपए दे दे। नहीं दोगे तो तुम अभी दोगे, घबरा क्यों रहे हो? 500 रुपए मांग रहा हूं, अपनी औलादों के नाम पर दे दे। करबला के शहीदान वफा की औलादों का वास्ता देता हूं। क्या नाम है आपका? बच्चे सब उधर गए हैं। मैं अपनी माँ से, बहन से, चची से गुजारिश करूंगा कि आपसे जो बन पड़े 100, 200, 500, 1000 रुपए, नाक की नथिया, कान की बाली, हाथ का हलशंकर, पाँव का पाजेब और गले का हार तक उतार कर दे दीजिए। अपने लिए नहीं दीजिए, अज़हरुल कादरी के लिए नहीं दीजिए, अपने नबी के दीन की हिफाजत के लिए दीजिए। अल्लाह आपकी दुनिया को आबाद रखेगा, आखिरत को भी आबाद फरमा देगा। अब जरा हाथ, दोनों हाथ हवाओं में लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। मुझको ना चाहिए तेरे 500 रुपए, अगर तू भिख मंगा है, फट्टू फकीर है, तेरे पास कुछ नहीं है तो मैं सिर्फ तुमसे 100 रुपए मांग रहा हूँ। मेहमानाने रसूल के लिए, मुस्तफा जाने रहमत के मेहमानों के लिए घर तामीर करना है, दारुल उलूम लतीफिया की इमारत बनानी है कोई माँ का दयालु बेटा जो 100 रुपए लेकर मेरे पास आए? या अल्लाह, इतना फकीर हो गया है, 100 रुपए नहीं दे सकता दीन के नाम पर। मुख्तार साहब, जहांगीर साहब, अरमान साहब, ये तीनों ने 500 रुपए दिया। हमारे इस भाई ने 200 रुपए दिया। अरमान साहब ने 1000 रुपए देने का वादा किया। अल्लाह ताला इन हजरात की उम्र में, कमाई में बरकतें अता फरमाए। मैं आपसे 100 रुपए मांग रहा हूँ, अब 100 रुपए नहीं दे सकते यार। हाय हाय, क्या लहू दे सकते हैं इस्लाम के नाम पर। अभी तो लग रहा था कि मैदान में अगर कूद के अब्दुल कादरी हाथ काट ले तो कितने लोग अपना हाथ दे सकते। जो लोग चाय के लिए गए वो अब तक उधर रह गए, अब मजबूरी है, हजरत को जाना ही पड़ रहा। कभी कभी अमल कोई चीज़ का हो जाए तो वो बहुत बेकरारी होती है। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में, इल्म में, फजल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। सुभान। वालेकुम सलाम। नदीम अंसारी साहब 500 रुपये। और कोई है जो 100 रुपये नहीं दे सकते हो? हाँ, मोहम्मद इब्राहिम साहब, ये देखिए इन्होंने 100 रुपये दिया और 100 रुपये में जन्नतियों में नाम लिखवाने की कोशिश की है। क्या नाम है? मोहम्मद साहिब साहब 200 रुपये लेकर आए। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमा ले। मौला इस बड़े मियाँ की उम्र में बरकत अता फरमा दे, इनकी औलादों को इनका वफादार बना दे। जरा जोर से बोल के माशाअल्लाह, इनकी भी औलाद को इनका वफादार बनाए। है कोई जो 100 रुपया दे दे? नहीं दे। हजरत मौलाना काजी साहब, मुफ्ती शमशाद साहब, जो चंदे का धंधा होना तो हो गया, एक बार झटका लगाता हूँ, कामयाबी मिल गई, उसके बाद मैं अपनी तकरीर खत्म करूँगा, है ना हजरत? एक बार बोलो कितने लोगों को इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है? जरा हाथ उठाकर या हुसैन बोल दीजिए। अभी भी आपका रंग नहीं फटा है, जोर से बोलो या हुसैन। कि
जितने लोगों को इमाम हुसैन से मोहब्बत है वो या हुसैन कहता हुआ खड़ा हो जाए, खड़े हो जोर से जाओ। खड़े हो जाओ या हुसैन कहते हुए। माशाअल्लाह। मैं इमाम हुसैन, खड़े रहिए, बैठिए नहीं, मैं भी खड़ा हो रहा हूं। हुसैन के लहू का वास्ता देता हूँ। और हमारी कौम के दयालु मुसलमानों, अगर तुझे करबला के शहीदाने वफा से सच्ची मोहब्बत है, करबला के उन छोटे छोटे शहीदादों से सच्ची मोहब्बत है, तो मैं तुझे करबला के अली असगर के लहू का वास्ता देता हूँ, अली अकबर की जवानी का वास्ता देता हूँ। आजा अपनी जेब में हाथ डाल और मेरे दामन में डाल दे 10 रुपए, 20 रुपए, 100, 200, 500, 1000 रुपए। कल मैदान महशर में अगर मेरे दामन की सूतों ने गवाही दे दी तो तेरी मगफिरत का सामान बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आ जाओ, कोई अपनी जगह ना बैठा रहे। मैं करबला के अली अकबर की शीरखारी की कसम देता हूँ, हजरत औला मोहम्मद के बापन का वास्ता देता हूँ, हजरत कासिम की जवानी का वास्ता देता हूँ, हजरत अब्बास अलमबरदार की अलमबरदारी का वास्ता देता हूँ। जिसके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल फतो फकीर है, वो मुट्ठी बंद करके आके मेरे दामन में खोल दे। अगर मेरे दामन की सूतों कल गवाही दे दी, अल्लाह ने कबूल फरमा लिया तो मगफिरत का सामान बन जाएगा। आ जाए मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, मैं अपने लिए मांगू तो चेहरे पर थूक लेना। मेहमानाने रसूल के लिए मांग रहा हूँ। 10 रुपए, 20 रुपए, 100, 200, 500, 1000 रुपए, जो हो मेरे दामन में डाल दो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मदरसा लतीफिया के सेक्रेटरी नाज़िम आला जनाब अलहाज मास्टर शमसुल हक साहब को, और हजरत सदरुल मुदर्रिसीन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशाद अहमद साहब किबला दामत बरकातुहुल कुर्सिया, और सारे असातिज़ा, सारे अराकीन, सारे मुआविनीन, सारे मुखलिसीन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और कोई जाने न पाए, जो चला जाएगा उनके लिए मेरी दुआ होगी कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर आदमी अपनी अपनी जगह। सुभान अल्लाह। तकमील हो गई, मेरी तकरीर का जनाजा निकल गया, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। दीन का बहुत बड़ा काम हो गया है। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अब जरा एक बार हाथ उठा के और जोर से सुभान अल्लाह। अब कोई चंदे का धंधा आपसे नहीं करूंगा, कोई समझौता मैं नहीं कर सकता। एक बात पूछना चाहता हूं, तू मुसलमान है या नहीं? कितने लोग मुसलमान हो? हाथ उठा लो। मुसलमान जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा? अरे जोर से बोलो। तो नमाज की दौलत लेके जाओगे कि खाली दामन जाओगे? अरे बोलो। अगर नमाज की दौलत लेके तू जन्नत जाना चाहता है तो खड़ा हो जा। कौन ऐसा मुसलमान है जो कल से 5 वक्त नमाज पढ़ेगा? वो खड़ा हो जाओ। खड़े हो जाइए अपनी अपनी जगह। कल से 5 वक्त नमाज जो पाबंदी से पढ़ेंगे, सिर्फ हाथ मत उठाओ, खड़े हो जाओ, ताकि यहाँ जितने फरिश्ते हैं, जितने लोग हैं, सब तुम्हारे लिए गवाही दे दें। अब ऐसा कीजिए कि आप लोग आ जाइए। दूर इतना है कि मैं आपकी आवाज नहीं सुन सकता। आप लोग आ जाइए जो कल से 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे। जल्दी कीजिए, 2 मिनट में फैसला करके जल्दी से मुझे रुखसत हो जाना। सुभान अल्लाह। जरा खड़े हो जाइएगा, गुनाह नहीं होगा। जितनी देर खड़े रहिएगा फरिश्ते आपका इस्तकबाल करेंगे। आ जाइए, आइए, खड़े हो जाइए ना थोड़ा सा। अगर खड़े होने में कोई दिक्कत है तो आप कुर्सी पे बैठे रहिए। आ जाइए, आइए आइए। और कौन है जो कल से 5 वक्त नमाज पढ़ेगा? पीछे जो लोग हैं वो आ जाए। जल्दी आओ ना मेरे लाल, देर क्या कर रहे हो? जल्दी आओ, तुम्हारा ही काम करने वाला हूँ। अपना काम जो करना था वो मैंने कर लिया, अब तेरा काम करना चाहता हूँ। इसलिए कि जितना उतंगा पैजामा वाला है, तकलीफी जमात वाला, वो कहता है हम नमाजी बनाते हैं। ये 40 दिन के चिल्लों में नमाजी नहीं बना सकते जितना नमाजी मैं पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में बनाता। इसलिए आप सब मेरे साथ कहिए, जो लोग हाथ उठाए हैं वो भी अपनी जगह कहें। अगर शर्म महसूस होती है, यहाँ नहीं आना चाहते हैं, तो वहीं से कहें ए अल्लाह। जोर से बोलिए ना, ए अल्लाह। मैं अपने तमाम छोटे
बड़े गुनाहों से तौबा करता हूँ, तू अपने हबीब के सदक़े हमारी तौबा को कबूल फरमा। ए अल्लाह, मैं अहद करता हूँ कल से 5 वक्त पाबंदी से नमाजें पढ़ूंगा। तू अपने हबीब के सदक़े हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। जोर से आप लोग भी आमीन कह दीजिए। ये जलसे की कामयाबी की जमानत है कि इतने मुसलमानों ने नमाज पढ़ने का वादा किया। अब आप लोग रुक जाइए, अपनी अपनी जगह ले लीजिए। मैं भी आपसे रुखसत होता हूँ, इजाज़त दीजिए। इजाज़त है आप हजरात की? ज़रा जल्दी बोलिएगा। मगर अनवर साहब, थोड़ा सा आपसे माजरत के साथ, आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन वक्त इतना खिंचा चुका है संडे के धंधे में कि मुबारक भाई को बुलाना मेरे लिए ज़रूरी है। इसलिए मैं एक शेर सुनाकर उनको बुलाना चाहता हूँ, नहीं तो मैं ही रात भर नाज शरीफ पढ़ूंगा। सुनिएगा आप लोग, जोर से बोलिए। मैंने जो कुछ अर्ज किया इसमें कसदन सहवन लफ्ज़न मानन, सुनने या सुनाने में अगर किसी तरह की कोई कोताही, गलती, खामी, भूल, चूक हुई हो तो हम सब एक दूसरे को गवाह जानकर बाबा से बुलंद पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक नारा लगाता हूँ मौलाना मुबारक साहब के लिए, जितना हाथ उठेगा उसी कामयाबी के साथ वो अशार सुनाएंगे। नारे तकबीर। इस गैरत नाहीद की हर टान है दीपक, 16 सा लपक जाए है। जरा आवाज